मीठे बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? कौन सा हथियार है बच्चों के पास? बाबा बताएंगे उत्तर में। उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? तो बाबा ने उत्तर दिया है आज, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्र है। हमारे पास क्या है? स्वदर्शन चक्र है, जिससे हम चारों तरफ अपना स्वदर्शन कर सकते हैं। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, स्थूल नहीं है वो। कैसा है? सूक्ष्म है। लेकिन मन से मन मनाभव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो। इस विधि से माया का गला कट जाता है। माया का गला कट जाता है। तुम माया जीतवन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। क्या बनेंगे हम? चक्रवर्ती राजा। और आज का गीत क्या है? गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। तुम ब्राह्मण मुख वंशावली ही जानते हो, यह कलयुगी पाप की दुनिया है। सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है। पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। कैसा जन्म मिलता है पाप आत्मा को? बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की किसमें है? बुद्धि में है। शांति धाम को ही शांति धाम को ही क्या कहते हैं बाबा? परम धाम। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है। यह है दुखधाम। दुखधाम क्या है? ये दुनिया जहाँ हम रहते हैं। भारत स्वर्ग में सतयुग में सत्व प्रधान सुखधाम था। भारत सतयुग में सुखधाम था। अब हमको कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है। फिर सुखधाम में आना। सुखधाम कहाँ है? स्वर्ग। सुखधाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही है। इस दुखधाम में अपवित्रता, दुख और अशांति तीनों है। तो बाबा ने हमें ये सब सुनाया है कि तीनों है इसमें। यह चीज़ें अच्छी तरह समझ लेनी है। क्या समझनी है? ये जो बाबा ने बताया है, सुख पवित्रता सुख शांति कहाँ पर है? सुखधाम में। और अपवित्रता दुख और अशांति कहाँ पर है? दुखधाम में। यह भारत में तीनों चीज़ें हैं, तब सुखधाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तन से भी सेवा की जाती है ना। सोशल वर्कर तन की सेवा करते हैं, कोई धन की सेवा करते हैं। कोई किसी सेवा करते हैं? कोई धन की सेवा करते हैं। बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई जानते नहीं। मन मना भव का अर्थ ही बाप आकर समझाते हैं। मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, जिससे तुम सुख का वर्षा लेना है। मन मना भव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन मना भव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य है नहीं जो कह सके। तो जो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं, मन शांत कैसे करें? पूछते हैं ना कि हम बड़े दुखी रहते हैं, हम अपना मन शांत कैसे करें? अब मन और बुद्धि है आत्मा का ऑर्गन्स। मन और बुद्धि क्या है? आत्मा के ऑर्गन्स हैं। ये से आप समझा सकते हो आत्मा को। यह कर्मेंद्रिया शरीर के ऑर्गन्स हैं, और जिनसे हम कर्म करते हैं, जो हमारे शरीर में है, वो कैसे हैं? वो शरीर के ऑर्गन से। और जो मन बुद्धि है वो आत्मा के ऑर्गन से। आत्मा उन्हीं की तरह सोचती है, निर्णय लेती है। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्र को याद करो। तो बाप और सुखधाम को याद करो। इस दुखधाम को भूल जाओ। दुखधाम को क्या करना है? भूल जाना है। यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा। क्या हो जाएगा? माया का सिर कट जाएगा।
ऐसे नहीं, सुदर्शन चक्र से कोई मनुष्य का सिर काटा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर काट दिया हमने सुदर्शन चक्र से। क्या होता है, देवताओं को ऐसे अलंकार होते हैं जिससे कोई पाप हो। ये क्या है, एक जैसे कहते हैं ना श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, तो वो किस किस फॉर्म में कहते हैं, वो कहते हैं वो क्या है, एक अलंकार है। तो अलंकार के रूप में सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है। ऐसे हथियार सच में होते नहीं। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से गला काटा था, यह तो पाप का काम हो गया। देवताएं ऐसा काम कर ना सकें। सुदर्शन चक्र कोई का सिर काटने के लिए नहीं है, यह है माया पर जीत पाने का। सुदर्शन चक्र फिराने से देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। इसी सुदर्शन चक्र से तुम माया पर जीत पाते हो, यह तुम्हारा अधिकार है। शंख बजाने के लिए नॉलेज मिली है ना, सिखलाते हैं सुदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। किसने सिखलाया है हमें ये? बाबा ने सिखलाया कि पहले हम कहाँ जाएंगे, शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। सुदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। कितना अच्छा बिंदु आपने दिया है कि सुदर्शन चक्रधारी बाप के सिवा कोई बना ना सके। अभी तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर विष्णु की वंशावली। सुदर्शन चक्र का अलंकार भी विष्णु को दिया है। किसको दिया है? विष्णु को दिया है। तुम हो पुरुषार्थी, हम बच्चे क्या हैं? पुरुषार्थी हैं। तुम जानते हो सुदर्शन चक्र फिराने से हम देवता बनते हैं। देखो बाबा ने कहा है अगर हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो क्या बनते हैं? देवता बन जाते हैं। इसी सुदर्शन चक्र से तुम मायाजीत बनते हो। तो बाबा आज सुदर्शन चक्र की कितनी महिमा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं अगर हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो देवता बनते हैं, सुदर्शन चक्र से ही क्या बनते हैं? मायाजीत बन जाते हैं। यह तुम्हारा हथियार है शंख बजाने के लिए। नॉलेज मिली है ना, सिखलाते हैं सुदर्शन चक्र कैसे फिराओ, तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। सुदर्शन चक्रधारी बाप के सिवाय कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर विष्णु की वंशावली। सुदर्शन चक्र फिराने से विष्णु कुल में आ जाएंगे। यह तो बहुत सहज है, कोई को समझाना है। शांति धाम को याद करो जो बाप का घर है, जहाँ से आत्माएं आती हैं। अभी तो क्या है? नरक है, अब जाना है स्वर्ग में। बाप को याद करने से सब विकर्म विनाश होंगे। क्या होंगे? बाबा को याद करने से क्या होंगे? सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कितना अच्छा बिंदु है, देखो बाबा ने कहा है बाबा को याद करेंगे तो हमारे जो विकर्म है वो विनाश हो जाएंगे। परंतु पूरा योग नहीं तो धारणा नहीं होती। अगर हम पूरा योग नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, कोई को समझा भी नहीं सकते। अगर हमारा योग ही नहीं है तो हमारा प्रभाव भी नहीं होगा समझाने में। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। जो पवित्र रहते हैं वही बीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते वह ब्रह्मा मुख वंशावली शिव बाबा का पोता कहला नहीं सकते। क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र रह न सकें तो उनको ब्राह्मण कहना भी रोंग है। वह ब्राह्मण कुल का है नहीं जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते हैं परंतु विकारी बन खराब हो जाते हैं।